अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुबई के हुक्मरान व वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी है। मंसूबे का दूसरा मरहला 10 अहम इक़दामात के तहत कई मंसूबों पर मुश्तमिल है, जिनमें शहरी मराकज़ को बढ़ाना, दुबई रियल इस्टेट स्ट्रेटजी, अर्बन फार्मिंग मंसूबा, शहरी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा, 20 मिनट सिटी पॉलिसी की तैयारी और पैदल चलने वालों के नेटवर्क का मास्टर प्लान शामिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने राशिद मून रोवर को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। चांद की सतह पर यह इसका पहला मिशन है। दुबई में मोहम्मद बिन राशिद खलाई मरकज़ के मुताबिक राशिद रोवर इंतहाई कीमती डेटा तस्वीर फराहम करने के साथ साथ निज़ाम शमसी की इब्तिदा, हमारे सैयारे और ज़िंदगी से मुतालिक मामलात पर साइंसी डेटा इकट्ठा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात का बनाया हुआ राशिद रोवर अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार जापानी कमरी लैंडर हैकेटो आर पर सवार था। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने लॉन्च के बाद ट्वीट किया कि राशिद रोवर मुत्तहिदा अरब इमारात के महत्वाकांक्षी खिलाई प्रोग्राम का हिस्सा है, जो मरीख से शुरू होता है, चांद की तरफ जाता है और जल्द ही ज़हरा तक पहुंच जाता है। हमारा अगला कदम बड़ा और आला होगा। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में 30% इजाफा हुआ है। इंडिया ग्लोबल फोरम में शिरकत करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के सिफारती मुशीर डॉक्टर अनवर मोहम्मद गरकाश ने कहा कि दोनों ममालिक सालाना दो तरफा तिजारत में $100 बिलियन तक पहुँचने का हदफ रखते हैं। 2015 के बाद से कैटलॉग के लिए संगे मेल बहुत ज़्यादा हैं। जो वाकई एक बेहतरीन रिश्ता था वो स्ट्रैटेजिक बन गया है और मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए मौजू है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर शेख मंसूर बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने दुबई में हिंदुस्तान में कायम हिमालय ग्लोबल वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। नई सहूलत का आगाज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के एक आलमी R&D और सेहत की देखभाल के मरकज़ के तौर पर उभरने की निशानदेही करता है, जो 100 से ज़ायद ममालिक को बरामद करने के लिए फार्मास्यूटिकल ग्रेड हर्बल अद्वियात, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और जिल्द, बाल, मुंह और बच्चों की देखभाल की मसनूआत तैयार करेगा। हिमालय वेलनेस जड़ी बूटियों की सेहत और ज़ाती निगहदाश्त की मसनूआत की आलमी सनतकार है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जॉर्डन के वज़ीर आज़म डॉक्टर बशर हानी अल खसाना ने मुलाकात की। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक रियाद में हुई मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और जॉर्डन के ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के मुतालिक तबादला ख्याल किया है। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी ने कहा है कि साल रवां के इब्तदाई 6 माह के दौरान मुमलिकत में सयाहत पर 38 अरब रियाल खर्च किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि इस दौरान गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़कर 6 मिलियन तक पहुंच गई है। गैर मुल्की और दाखिली सयाहों की तादाद 46 मिलियन हो गई है। वज़ारत ने बयान में कहा है कि साल रवां की दूसरी सहिमाही के दौरान सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद में सालाना बुनियाद पर 575% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में मक्का क्लॉक रॉयल टावर में फेयरमाउंट होटल के CEO का कहना है कि होटल में रहने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन आइंदा रमज़ान 2023 से बच्चों की देखभाल की सहूलतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब्दुल अजीज़ अल मौसा ने अरब न्यूज़ को बताया कि फेयरमाउंट होटल आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नर्सरी बनाएगा। अब्दुल अजीज़ ने कहा कि पहला मरहला अगले साल शुरू किया जाएगा। होटल में 150 बच्चों की देखभाल की गुंजाइश होगी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 20 दिसंबर से कबल असेंबलियों की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर में इमरान खान के ज़ेर सदारत साहिवाल, सरगोधा डिवीज़न और मैनवाली अराकीन असेंबली के इजलास की तफसीलात वाज़ेह हो गई है। दोनों डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने असेंबली की तहलील के फैसले की तौसीक़ कर दी। इमरान खान का कहना है कि हमारी सियासत मुल्की मफादात से बालातर नहीं, PDM हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर रख दिया है। 20 दिसंबर से कबल असेंबली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने नाअहल और नाकाम PTI हुकूमत के खिलाफ जारी अवामी एहतजाज के दरमियान गिलगित में इजाफी टैक्सों के निफाज, सब्सिडी की मनसूखी, लोड शेडिंग और गेहूं के शदीद बहरान के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। बल्तिस्तान जोटियाल बस स्टैंड से घिरी बाग तक अवामी एक्शन कमेटी, अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, गिलगित पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ सियासी इस्लामी जमातों के रहनुमा और कारकुनों के साथ हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में तंजीमों ने शिरकत की, जिसमें 100 गाड़ियाँ भी शामिल थीं।
रूसी सदर पुतिन हालिया 10 सालों के मामूल के बरअक्स इस साल के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। रूसी सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के साथ पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में गैर यकीनी कैफियत का खात्मा हो गया है। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि इस साल के आखिर में सदर पुतिन मामूल की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन बैरूनी दौरों समेत दीगर मौक़ों पर अखबारी नुमाइंदों के साथ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें जारी रहेंगी। मामूल की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले साल तक इल्तवा से पुतिन अपने दौर इख्तिदार में दूसरी दफ़ा और हालिया 10 सालों में पहली दफ़ा इस मामूल को तोड़ रहे हैं। रूस क्रेमलिन तर्जुमान पेस्कोव ने कहा है कि रूसी फौज का साल के आखिर तक यूक्रेन से इनखला का कोई इरादा नहीं है। पेस्कोव ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रूसी फौजी के मुल्क से सालानों तक इनखला के मुतालबे पर कहा कि फ़िलहाल रूस ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को हक़ाइक़ कबूल करना होंगे, जिनमें रूस के नए इल्हाक़ शुदा इलाकों से दस्तबरदारी शामिल है। जर्मन चांसलर शोल्स का कहना है कि उन्होंने दुनिया के दर्जे हरारत में इजाफे और मौसमी तब्दीलियों के खिलाफ जद्दोजहद के लिए क्लाइमेट क्लब कायम किया है। उन्होंने जर्मनी के अबूरी सदर होने वाले G7 ममालिक के सरबराहान के साथ ऑनलाइन इजलास के बाद बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। शोल्स ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने और इसके नतायज को भुगतने के बावजूद मौसमियाती तब्दीली जैसे दीगर आलमी मसाइल से नजरें नहीं चुराए। जून में जर्मनी में मुनक़िद होने वाले G7 के सरबराह इजलास में क्लाइमेट क्लब के क़याम को कबूल कर लिया गया था।